2023 के स्टार्टिंग में बॉलीवुड ने जिस तरह से कमबैक किया है राजा, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बॉलीवुड इस साल रुकेगा नहीं साला। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे रिकॉर्ड शायद और ज्यादा बन जाएं। मतलब जहां पर एक तरफ पठान मूवी ने वर्ल्ड वाइड लेवल कलेक्शन में 10 से 12 दिन के अंदर ही मात्र 850 करोड़ रुपए बटोरे हैं, जिसमें से इस मूवी की सबसे खास बात यह रही है कि इस मूवी ने दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब हिंदी सिनेमा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर बन गई है और ये 400 करोड़ के क्लब की शुरुआत भी कर गई है। दैट मींस ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज आपकी 2022 में हमने ऐसा देखा है कि जहां तक एक तरफ बहुत सारी निगेटिविटी के कारणवश, बहुत सारी फिल्मों के कंटेंट के कारणवश ऑडियंस थिएटर तक नहीं जा रही थी। एंड पठान मूवी को जिस तरह से लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, इससे ये बात हमेशा के लिए क्लियर हो गई कि भाई साहब कंटेंट बोलता है। तुम पब्लिक को माल मटेरियल मसाला प्रोवाइड करो एंड पब्लिक पैसा फेंक के लुटा देगी राजा। खैर, एसआरके सर ने जब अपने लाइफ का सबसे बेस्ट वाला कमबैक कर ही लिया है, तो उनकी अगली फिल्म जवान के बारे में बात करना एकदम लाजमी भी हो जाता है। बिकॉज आपकी उस मूवी का जो पोटेंशियल है, या फिर अगर एज कंपेयर टू पठान हम जवान की बात करें, तो मूवी में बहुत सारी चीजें बहुत ही तगड़े वाले पॉजिटिव पॉइंट में है। जैसे कि सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि पठान मूवी का जो मैक्सिमम बिजनेस आया है वो सिर्फ हिंदी वर्जन से आया है। दैट मीन्स डब्ड वर्जन, यानी तमिल और तेलुगु, इन वर्जन में बहुत ज्यादा इसे सपोर्ट नहीं मिला है। 10 से 15 करोड़ भी बटोरे होंगे दोनों इंडस्ट्रीज से। अगर वहां पर तमिल और तेलुगु की कलेक्शन 50-50 करोड़ भी आए होते तो इंडिया की ये तगड़ी कमाई करने वाली पिक्चर बन जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम वही जवान मूवी की बात करें तो ड्यू टू द डायरेक्टर ऑफ अटली कुमार, जो कि तमिल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तमिल की भी ढेर सारी ऑडियंस उन पर ट्रस्ट करती है। एंड वहां पर भी पोटेंशियल दिखता है कि शायद से ये पिक्चर तमिल इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। और खबरों की माने तो इस मूवी के अंदर जो है विजय सेतुपति सर विलन की भूमिका में, थालापति विजय सर का एक कैमियो भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि अगर ऐसा होता है तो तमिल इंडस्ट्री के लिए एक बूस्ट साबित होगा। बिकॉज आपकी विजय सेतुपति सर जो है वहां के एक तगड़े एक्टर, और थालापति विजय सर तो आप सबको पता है कि वहां के बहुत बड़े वाले सुपरस्टार हैं। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस पठान से कहीं ज्यादा जवान का बस बढ़ा के रख देते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जवान फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी सरप्राइज कर सकती है? तो इसमें दो रीजन है। सबसे पहला तो यस, अगर कंटेंट क्लिक होता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर जिस फिल्मों की डिमांड है, जिस तरह की फिल्मों की, जवान भी उन्हीं क्राइटेरियाज में आती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ वही देखें तो पठान ने अपने आप में जो किया है ये एक बहुत बड़ा वाला रिकॉर्ड है, और हिंदी से इंडस्ट्री के अंदर इस मूवी को काफी अच्छा वाला फुल रन मिला है। दैट मींस 10 तारीख को आने वाली शहजादा भी पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि उनके भी मेकर्स को पता था कि इस टाइम पर ऑडियंस सिर्फ पठान देखने के मूड में है। अब अगर जवान के केस में देखें ये फ्री रन वाला सीन, तो 2 जून के दिन ही हॉलीवुड की एक मूवी आ गई, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। खैर ये एक एनिमेशन मूवी है, तो मे बी हिंदी वर्जन में बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट ना पड़े। लेकिन इस मूवी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी आदि पुरुष। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम आदि पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। माना कि उस मूवी के वीएफएक्स थोड़ा थर्ड क्वालिटी के थे, कॉस्ट्यूम बहुत ही वाहियात टाइप का था, डायरेक्टर साहब ने थोड़ी सी भी रिसर्च नहीं करी थी। 550 करोड़ से बजट अब 700 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, लेकिन फिर भी उस मूवी के अंदर अभी भी पोटेंशियल जिंदा है। और उसका एक रीजन है कि मूवी अगर सही तरीके से बनाई जाती तो मे भी वो जवान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, या फिर पठान के लिए। लेकिन जैसा कि ऑडियंस का ट्रस्ट तो उस पर नहीं है, पर फिर भी अपने आप में ही वो मूवी अभी भी दमदार है। बिकॉज ऑफ कि उस मूवी का जो मेकिंग स्टाइल है, जिस सब्जेक्ट पर बेस मूवी है, उस पर ऑडियंस इंटरेस्टेड है। हालांकि तुमने गुड़ गोबर कर दिया तो उसकी बात अलग है, 50% लोग आज उसके मूड में नहीं है कि उससे कुछ अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ चीजें सही सुधार करके रखी और इतनी बड़ी रिलीज दे रहे हैं, तो ये मूवी जवान को अफेक्ट करेगी, सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु की इंडस्ट्रीज में भी, क्योंकि प्रभास सिंह का तेलुगु इंडस्ट्रीज में काफी तगड़ा वाला चाल चलन है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो फीवर होता है, बुखार होता है, वो अगर किसी मूवी के लिए आ जाता है, दैट मीन्स उस पिक्चर को फिर रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। जस्ट लाइक कि जवान का क्रेज अगर पठान की तरह ही होता है, तो वो पिक्चर पठान से भी बहुत आगे निकल सकती है। इवन कि उसको साउथ इंडस्ट्रीज में काफी सपोर्ट मिल सकता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। जवान के फेवर में 2 पॉजिटिव चीजें और आती हैं। इसमें से सबसे पहला इसका विजुअल इफेक्ट का काम, और दूसरा आता है इसका म्यूजिक। देखो यार, हमको पता है कि वाईएफएक्स ने अपना अच्छा खासा किया था पठान के ऊपर, वीएफएक्स जैसा भी किया, ठीक ठाक था। लेकिन अगर वाईएफएक्स ने आपको 90% सेटिस्फाई किया है, तो आपको जवान मूवी में जो रेड चिलीज है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि वो अपने काम में डैडी है, डैडी। और म्यूजिक में देखा जाए तो जहां पर पठान में आपको क्लासिक और मॉडर्न का मिक्सचर सुनने को मिलता है, वही जवान एकदम प्योर देसी मास मसाला टाइप के म्यूजिक वाली पिक्चर होगी, जिसकी झलक हमको उसके टाइटल अनाउंसमेंट टीजर से ही मिल जाती है। तो इसलिए भी मूवी से
काफी हाई होप्स हैं। खैर आपको क्या लगता है कि क्या जवान मूवी पठान को बीट कर सकती है? आदि पुरुष क्या इसे हम पहुंचा सकती है? इन सारी चीजों पर आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे बड़ी बात, इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी, चिल्लाने के बाद भी अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई कर लो यार, अब क्या पैर में पड़ जाऊं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।